इन विधर्मी लोगों ने आपके कोई शास्त्र को शुद्ध रूप में नहीं छोड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। आप जानते हैं, जिस महाभारत की कहानी आप लोग सुनते हैं, जब महर्षि वेद व्यास ने इस महाभारत को बनाया तो इस महाभारत के अंदर कुल 10,000 श्लोक थे, 10,000। आज महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, ये 90,000 कहाँ से आ गए? बेकार की बातें हैं। एक तरफ महाभारत में भगवान कृष्ण का एक ही पुत्र बताया गया है, प्रद्युम्न, एक तरफ 3 पुत्र लिखे हुए हैं महाभारत में। महाभारत के अंदर वैदिक मान्यताओं के विपरीत बहुत सारी मान्यताओं का पोषण किया गया है। अब आप सोचिए, अगर आपके पास में ऋषि दयानंद का दर्शन है तो आप महाभारत की संगति लगा सकते हैं, नहीं तो आप 1,00,000 श्लोकों को प्रमाणिक मानेंगे तो वहां तो मांसाहार का वर्णन है, उसमें तो गौमांस खाने का वर्णन कर दिया। कैसे आप अपने धर्म को बचाओगे? निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूं, अभी कुछ समय पहले देखो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल चला, रामचरितमानस की प्रतियों को फूंका गया, जलाया गया, आप सबने देखा। उससे पहले मनुस्मृति को लोगों ने फूंका और महर्षि मनु की मूर्तियों को लोगों ने तोड़ा। अरे भाई, मनुस्मृति जो आर्य समाज के विद्वानों ने जिस मनुस्मृति पर शोध कार्य किया है, उस मनुस्मृति में कोई कमी निकाल करके दिखाए हमको। आर्य समाज के विद्वान लोगों ने समझा कि भाई इस धर्म क्षेत्र में, इस धर्म शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। मिलावट के अंशों को आर्य समाज के विद्वानों ने दूर फेंक दिया। उस मनुस्मृति में कोई दलितवाद की बात नहीं है, कोई शूद्रवाद की बात नहीं है, कोई असंगत बात उसमें है ही नहीं, वेद के विपरीत एक भी बात नहीं है उसमें। उस मनुस्मृति में कोई भी माई का लाल एक कमी नहीं निकाल सकता। और हमारा पौराणिक जिस मनुस्मृति को लिए फिरता है, उस मनुस्मृति के अंदर तो श्राद्ध के अंदर गौमांस खाने का भी विधान किया गया है। कितनी गंदी गंदी बातें उस मनुस्मृति में लिखी गई। उन्हीं मिलावटों के कारण आज हमारा एक वर्ग हमसे अलग हो गया है। महर्षि मनु की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं और मनुस्मृति को फूंक रहे हैं, कहते हैं हमारे खिलाफ था महर्षि मनु, तो हम मनु की पूजा नहीं करेंगे। मनु तो बहुत बड़ा दलितवाद का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने शूद्रों के बारे में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। वस्तुतः देखा जाए तो मनुस्मृति के अंदर शूद्रों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, और हमारे मनुस्मृति के अंदर ही नहीं है। हमारे पूरे सनातन धर्म के अंदर कहीं पर भी भेदभाव, छुआछूत की कोई बात ही नहीं है, अस्पृश्यता वाली कोई बात नहीं है। हम सभी एक हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी महान हैं। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा बड़ा बनता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म ले ले और यदि उसके कर्म निकृष्ट हैं तो किस बात का वो ब्राह्मण है। और शूद्र परिवार में माता पिता शूद्र हैं, ऐसे परिवार में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और वो पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण कोटि में आता है। और आर्य समाज ने इस पर काम किया है। अनेक ऐसे लोग जो दलित वर्ग में पैदा हुए, जिनको आज शूद्र कहते हैं, जिनको हरिजन कहते हैं, उन परिवारों में जो बच्चे पैदा हुए, आर्य समाज के गुरुकुलों में गए पढ़ने के लिए, आर्य समाज ने उनको पंडित बना करके दुनिया को दिया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत से लोग तो राजनीति के शिखर तक भी पहुंचे, बहुत से लोग राजनीति के शिखर तक पहुंचे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे पंडित नरदेव, जो हाथरस से आते थे, एमपी भी रहे थे, वो जाटव परिवार से थे। लेकिन एक केवल पंडित नरदेव नहीं, अनेक लोगों को आर्य समाज ने पंडित बनाया है। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले कहा, अरे भाई इस भेदभाव को छोड़ो। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। सबसे पहले इस भेदभाव की लड़ाई यदि किसी ने लड़ी तो आर्य समाज ने लड़ी। स्वामी दयानंद जी के सामने एक व्यक्ति भोजन लेकर के आया। स्वामी जी का नियम था, जो भी व्यक्ति पहली बार जैसा भी प्रसाद ले आएगा, स्वामी जी उसी प्रसाद को ग्रहण कर लिया करते थे। एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु, बड़े भाव से स्वामी जी के लिए भोजन लेकर के आया। स्वामी जी ने भोजन करना शुरू किया। जैसे ही स्वामी जी ने रोटी को उठाया खाने के लिए, लोगों ने आवाज दी, स्वामी जी ठहरो। स्वामी जी कहते हैं, क्या बात है? अरे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप जानते नहीं हो किस लोगों की रोटी आप खा रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है आप जानते हो? कहते हैं ये व्यक्ति नाई है, ये नाई की रोटी है। स्वामी जी आप नाई की रोटी खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, स्वामी ने रोटी उठाई और चारों तरफ से उलट पलट करके देखा। स्वामी जी हंसे, बोले भले आदमी तुम नाई की बता रहे, मुझे तो गेहूं की रोटी नजर आ रही है। ये तो रोटी गेहूं की, नाई की कहाँ है? स्वामी जी ने लोगों को दुत्कारा, फटकारा, तुमको शर्म नहीं आती? अरे क्या भगवान ने कोई हमारे अंदर भेदभाव पैदा किया? भगवान यदि भेदभाव करते तो भैया शूद्र का रक्त हरा बनाते, क्षत्रिय का रक्त लाल बनाते, ब्राह्मण का रक्त पीला बना देते। अरे हमारे शरीर की संरचना में प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ भेदभाव किया है क्या? ये फिर भेदभाव हमारे सनातन धर्म में कहां से आ गया? हम सभी वेद को मान करके चलने वाले लोग हैं। वेद के अंदर समता की बात कही है। वेद कहता संगच्छध्वम संवदध्वम, वेद कहता यत्र विषम भवत्येक नीडम, वेद कहता सर्वे भवन्तु सुखिना। हम सभी को एक साथ हम
एक साथ मिलकर के चलें, एक साथ मिलकर के खाएं, एक साथ मिलकर के रहें। वेद तो समता की बात करता है, फिर हमारे समाज के अंदर ये भेदभाव कहाँ से आ गया? इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। अगर हम विदेशी विधर्मी लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझेंगे तो आज बहुत बड़े वर्ग को हम अपने हाथों से विदा कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। अभी विजयदशमी के दिन दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, 10,000 लोगों ने, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद, इस कार्यक्रम के बाद जैसे हम अपने घर में पहुंचेंगे, यदि हमारे घर के अंदर राम का चित्र होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो सबसे पहले एक ही काम करेंगे, उन महापुरुषों के चित्र को उतार करके आग लगाएंगे, उनमें जूते बजाएंगे। सबसे पहला यही काम करेंगे। घृणा भरी जा रही है भगवान राम के प्रति। आप जिस भगवान राम को आराध्य मान करके जिनकी पूजा करते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, रामायण के अंदर आपका कोई भी धर्मशास्त्र नहीं बचा। केवल रामायण की बात नहीं कर रहा मैं। रामायण के अंदर एक झूठी कहानी जोड़ी गई है, शंभुक ऋषि के वध की झूठी कहानी। और जानते हो कहानी क्या है? कहा गया कि भगवान राम के राज्य में जब राम राज्य करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार रहता उनके राज्य में। एक ब्राह्मण पिता का पुत्र युवावस्था में मर गया। वो पिता अपनी फरियाद लेकर के भगवान राम के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, प्रभु आप पाप कर रहे हैं, अगर राजा पापी हो तो ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। अब भाई ब्राह्मण कुमार की मौत से राजा का क्या मतलब? अब देखो कैसा घृणा भरी जा रही है आपके शास्त्रों के अंदर। वो व्यक्ति कहता है कि अगर राजा पापी है तो ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। भगवान राम कहते हैं मैं तो पाप करता ही नहीं हूं। बोले आप पाप नहीं करते तो आपकी प्रजा में पाप होता है, उस ब्राह्मण ने कहा। भगवान राम ने कहा मेरी प्रजा के लोग भी संध्या यज्ञ करने वाले लोग हैं, संध्या यज्ञ करके भोजन करते हैं, कोई भी पापी नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, निश्चित रूप से आपके राज्य के अंदर पाप हो रहा है, बात को स्वीकार करो या मत करो। आखिर भगवान राम ने कहा कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि किस प्रकार का पाप हो सकता है। अब यहां पर विश्वमन कर दिया गया। तो ब्राह्मण क्या बोलता है? ऐसा हो सकता है कि आपके राज्य के अंदर कोई शूद्र तपस्या कर रहा हो, क्योंकि शूद्रों को भक्ति भजन तप करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी शूद्र ने अनधिकार काम कर दिया, उसके चलते ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। अगर कोई शूद्र तपस्या करेगा तो ब्राह्मण का पुत्र मर सकता है। हो सकता है महाराज आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा हो। अब यहां पर फूट डाल दी गई शूद्र और ब्राह्मणों के अंदर। भगवान राम ने रथ उठाया, पूरे राज्य का निरीक्षण परीक्षण किया और कहते हैं जब भगवान राम जंगल में जा रहे थे तो एक व्यक्ति तपस्या में बैठा हुआ है। राम ने रथ रोका, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम है शंभुक। किस जाति के हो? कहता मैं दलित हूं, मैं शूद्र हूं। भगवान राम को गुस्सा, शूद्र कहीं के नालायक, तुम शूद्रों को तो भक्ति करने का अधिकार नहीं है, तूने अनाधिकृत काम कर दिया, तेरे इस कृत्य के चलते हमारे राज्य के अंदर एक ब्राह्मण कुमार की मौत हो गई। भगवान राम ने लेकर के तलवार उसकी गर्दन काट दी, शूद्र की गर्दन काट दी। अब यहां पर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए काम कर दिया धूर्त लोगों ने। यह बिल्कुल झूठी कहानी है। अब जानते हो वो कहानी किस लिए जोड़ी गई? हमारे दलित भाइयों को भगवान राम से दूर करने के लिए, हिंदुत्व से दूर करने के लिए उनके खिलाफ झूठी कहानी जोड़ दी। और इसका परिणाम आज आप जानते हो क्या चल रहा है? आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, एक वर्ग विशेष के लोग हैं, वो लोग सरेआम अपने हाथ में, एक हाथ में भगवान राम का चित्र और एक हाथ में जूता लेकर के भगवान राम के चित्र पर जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। भगवान होगा राम तुम्हारा, हमारा राम से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे शूद्रों से तो राम इतनी घृणा करते थे कि हमारे शूद्र भाई को शंभुक को मार दिया राम ने। झूठी कहानी किस बात से जोड़ी गई? हमारी शक्ति को हमसे हटाने के लिए, शूद्र भाइयों को हमसे अलग करने के लिए। अरे शूद्र का मतलब अस्पृश्य नहीं होता, शूद्र को अछूत नहीं होता। जैसे एक माँ के चार बेटे, हर एक माँ के चारों बेटे एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। इसी प्रकार से हम माँ भारती के 4 सुपुत्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के प्रति, लेकिन जानबूझ करके शास्त्रों में मिलावट करके भेदभाव का बीज डाला गया है। और आज उसका कारण ये हुआ कि वो भगवान राम से अलग हो गए, सनातन धर्म से अलग हो रहे हैं लोग। कैसी झूठी झूठी कहानियां। मेरे पास तो लोगों के फोन आते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि स्वामी जी आप झूठ बोलते हैं, इस सनातन धर्म के अंदर तो इतनी गंदगी भरी पड़ी है, हम दलितों के बारे में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा। और आप लोगों ने देखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो नारा चल रहा है, सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद इस देश में लड़ाया जा रहा है, इस देश में लड़ाई की जा रही है। ये क्या ड्रामा है इस देश के अंदर? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं, कोई षड्यंत्र को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग हमारे अपने भाई ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, बोले इनका नाश होना चाहिए।
सरकार पर वो बना रहे हैं और नारा दे दिया इस देश के मूल निवासी आदिवासी, बोले हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये जो सवर्ण लोग हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो इस देश के निवासी हैं, इनको तो बाहर खदेड़ दो देश से। एक सज्जन बड़े वो कर रहे थे, मैंने उनसे एक बात कही, तुम ब्राह्मणों के इतने खिलाफ क्यों? कहते हैं जी ब्राह्मण बड़े बदमाश हैं, हम तो ब्राह्मणों को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, इन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। तो मैंने कहा फिर तुम ये चिल्लाने से क्या होगा? मैंने कहा क्या गड़बड़ व्यवहार किया? बोले तुम नहीं जानते, अरे तुम रामायण को तुमने पढ़ा नहीं स्वामी जी। रामायण के अंदर एक शूद्र ने तपस्या की तो ब्राह्मण का बेटा मर गया तो राम ने उसकी गर्दन काट दी। हमारे शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा क्या तुम इस बात को सही मानते हो? बोले हाँ ये तो लिखा है रामायण में, सही मानते हैं। तो मैंने कहा भले आदमी तुमको इतने लाल पीले होने की आवश्यकता क्या है? तुम ब्राह्मणों का नाश चाहते हो ना, तो सारे के सारे शूद्र तपस्या में बैठ जाओ। जब भाई एक शूद्र की तपस्या करने से, शंभू की तपस्या करने से ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है, तो तुम सारे के सारे शूद्र तपस्या में बैठ जाएंगे तो सारे ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे धरती से। करो क्यों नहीं तुम तपस्या करते हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा बहकाया जा रहा है अपने भाइयों को। मैं राजस्थान के अंदर गया, वहां मैंने एक ड्रामा देखा। शिव मंदिर में मेरा कार्यक्रम रखा गया। मैंने लोगों से कहा भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाओ। आयोजक लोग गाँव में घूमे। उस गाँव के अंदर हमारे यहाँ आज कास्टिज्म बहुत चरम सीमा पर फैल रहा है। ध्यान रखना, ये जातिवाद देश के लिए अभिशाप है, इसको हमको समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक आपका धर्म सनातन सुरक्षित नहीं रह सकता, ध्यान देना। और ये फूट है, कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा ये फूट डाल दी गई है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जाट है, ये वो है, ये वो है। हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल को हम समझ नहीं पा रहे। तो आजकल जातियों के हिसाब से लोगों ने टाइटल लगा लिए अच्छे अच्छे, जैसे प्रजापति लिखते हैं। हमारे कुमार भाई अपने आप को प्रजापति कहते हैं, है ना, सबके अपने अलग अलग हैं। हमारे समाज के मंच से जातिवाद का भरपूर विरोध करते हैं, बिल्कुल भी। और आर्य समाज के वो लोग ऋषि दयानंद के दीवाने हैं जिन्होंने इस जातिवाद के बंधनों को तोड़ा है। और किसी में ताकत नहीं है, हमने तो पहले से यही काम किया है। लेकिन आज जब जातिवाद का जो जहर समाज में घुल गया, इसका दुष्परिणाम जब लोगों ने देखा, तो आज हमारे अपने भाई हिंदूवादी संगठनों के लोग अब दलित भोज कर रहे हैं, हरिजन भोज साथ साथ बैठ करके कर रहे हैं। अरे तुमने पहले क्यों नहीं किया ये काम? हम जब उन बस्तियों में जाते हैं लोग हमसे कहते हैं स्वामी जी अब आपको हम अपने भाई नजर आ रहे हैं, पहले से नजर नहीं आए आप लोगों को, हैं? अब तुम्हारी चालों में हम फंसने वाले नहीं है, इस बात को स्पष्ट कहते हैं। तुम्हारे मन में सहानुभूति होती तो तुम लोग पहले से हमारे पास में क्यों नहीं आए? क्योंकि अब उनको बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। अब उस गांव में जब हम गए, आयोजक लोग जब पहुंचे, उन्होंने कहा स्वामी जी जयपुर से आए, भाई उनका कार्यक्रम सुनने के लिए, चलो अच्छा बोल रहे हैं, सनातनी संत हैं। तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी का कार्यक्रम कहाँ पर है? उस गांव के अंदर प्रजापति भाई थे, कुम्हार जाति के लोग ज़्यादा थे। और उन्होंने कहा स्वामी जी का कार्यक्रम कहाँ पर है? कहते हैं स्वामी जी का कार्यक्रम शिव मंदिर में रखा गया है। कहते हैं भाई अगर शिव मंदिर में कार्यक्रम है तो हम तो नहीं जा सकते। उन लोगों ने कहा क्या बात है भाई, तुम भगवान शिव को नहीं मानते? बोले हम शिव को नहीं मानते। बोले क्या तुम हिंदू नहीं हो? बोले हिंदू तो हैं पर हम शिव को नहीं मानते, शिव की पूजा नहीं करते। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तुम हिंदू फिर किस बात के? भाई तुम शिव को नहीं मानते, किस बात के हिंदू हो तुम? और भगवान शिव को तुम क्यों नहीं मानते? अब देखो उनको कैसा बहकाया धूर्त लोगों ने, विधर्मी लोगों ने। कहता है जी हम शिव को इसलिए नहीं मानते कि शिव हमारी जाति के लोगों से घृणा करते थे। शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था, हम भी प्रजापति और वो भी प्रजापति, हमारे भाई थे दक्ष। और शिव ने जब दक्ष प्रजापति को मार दिया तो हमारा शिव से क्या मतलब? अरे भले लोगों, वहां पर भाई कुम्हार कहाँ थे उस समय मुझे बताओ? प्रजापति यानी राजा। ठीक है भगवान शिव और दक्ष जी के आपस में कोई विवाद रहा होगा, उनके युद्ध में दक्ष जी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो कुमार तो नहीं थे ना, वो प्रजापति थे। और प्रजापति टाइटल आज लोगों ने लगा लिया और इन कम्युनिस्ट लोगों ने बहका दिया, देखो तुम भी प्रजापति और दक्ष भी प्रजापति, और शिव जी ने जो हिंदुओं का भगवान शिव है, उन्होंने तुम्हारी जाति के प्रजापति को मार दिया था, दक्ष को, इसलिए शिव की तुम क्यों पूजा करते हो? तो अपने भाइयों को शिव से दूर कर दिया, किसी को राम से दूर कर दिया, किसी को कृष्ण से दूर कर दिया। एक षड्यंत्र नहीं, इस देश में अनेक षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मेरे भाव को आप समझने का प्रयास करें। बहुत बड़ी आपत्ति देश में चल रही है आजकल, संकट का दौर है, और इन सारी समस्याओं का समाधान केवल आर्य समाज है। जो जो समस्या मैं आपके बीच में गिना रहा हूँ, मैं आपको बीच में अपनी प्रशंसा के लिए नहीं इस बात को नहीं कह रहा। मेरे बहुत सारे वीडियो बहुत वायरल हुए, बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे संख्या में वीडियो वायरल हुए। मेरे पास में सभी लोगों के फ़ोन आए, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसे ऐसे लोग जो बड़े प्रसिद्ध हैं समाज के अंदर, पौराणिक जगत में, उनके मेरे पास में फ़ोन आए। कहते हैं स्वामी जी ये विचारधारा इस समाज को सही दिशा दे सकती है।
मैंने कहा ये विचारधारा आर्य समाज के ऋषि दयानंद की विचारधारा, इस पर तुमको आना ही पड़ेगा भाई। अब नहीं आओगे तो जो तुम लुट-पिट लोगे तब आना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, आर्य समाज का रास्ता है। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, आपके यहाँ फ्लैक्स पर लिखा हुआ है, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हिंदू। तो आर्य समाज हिंदू समाज की छावनी है, इस बात को समझो। बहुत से लोग हमारे भाई गाली देते हैं आर्य समाज को, बोले जी आर्य समाजी, ये आर्य समाजी। अरे भाई तुम्हारा वजूद है आर्य समाज के चलते, आर्य समाज ना हो तो बेधर्मी तुमको छोड़े ही नहीं। पतंजलि ने गीत लिखा ना, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते ना तुम होते, ना किश्ती का पता होता, हम बसते ही नहीं भाई। हमारे योगी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आर्य समाज के बारे में बोल रहे थे, कहते हैं स्वामी जी ये सनातनी लोग आर्य समाज पर बड़ा अटैक करते हैं, अलग ही मानते हैं। इसकी चर्चा में फिर आपके बीच में करूंगा, अब समय मुझे इजाजत नहीं देता। कहते हैं लेकिन फिर भी आर्य समाज को अपने मुहिम को तेज करना चाहिए। अपने सनातनी पौराणिक बंधु कितना ही आर्य समाज का विरोध करें, लेकिन फिर भी अपनी मुहिम को तेज करना है। यदि आर्य समाज का प्रचार प्रसार होता रहेगा तो हिंदू समाज बच जाएगा। और वो कहते हैं हिंदू तो उस अबोध बच्चा है, ऐसा अबोध बच्चा है जैसे एक अबोध बच्चा माँ का स्तनपान करता है, उस बच्चे को अभी ज्ञान नहीं है, वो माँ का दूध भी पीता है और माँ के बाल भी खींचता है, माँ में मुक्का भी लगाता है। उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है जिस माँ में तू मुक्का लगा रहा है इसी माँ से तेरा जीवन चल रहा है। अगर माँ गुस्से में आकर के उसको स्तनपान न करे, दूर हटा दे, तो उस बच्चे का जीवन चल सकता है क्या? कहते हैं ठीक वही स्थिति हिंदू समाज और आर्य समाज की है। आर्य समाज माँ है और हिंदू समाज अबोध बच्चा है जो आर्य समाज के बारे में अलग अलग प्रकार की धारणा करके दुष्प्रचार करता रहता है। आप लोगों को ये मुहिम नहीं छोड़नी चाहिए और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, और आप सबसे मैं ये विशेष निवेदन करना चाहता हूं। देखो ये ऋषि दयानंद जी का 2य जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, हम सभी सौभाग्यशाली लोग हैं। ये अवसर हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा भाई, हम 100 साल तक तो जीने वाले हैं नहीं। अब ये 2य जन्म शताब्दी वर्ष के हम सभी साक्षी हैं, तो हम सबका एक प्रण होना चाहिए। ऋषि दयानंद की वैदिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी एक ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। हर आर्य समाजी, हर सनातनी कहलाने वाला व्यक्ति, हम सभी ऋषि दयानंद के ऋणी हैं, और हम सभी सोचें कि इस 200 वर्ष में हम अपने गुरु ऋषि दयानंद को क्या चीज़ समर्पित कर सकते हैं, इस वैदिक विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये संकल्प हम सबका होगा, तभी आपकी धर्म संस्कृति बच सकती है। मैंने एक ध्येय वाक्य बनाया हुआ है, मैं आप लोगों से भी कहूँगा उस बात को 2-3 पंक्ति गा करके हम आज के इस कार्यक्रम को विरमित करेंगे। और हम सबके अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये प्रेरणा होनी चाहिए। अगर आप अपने धर्म सनातन को बचाना चाहते हैं तो मेरे साथ में मिलकर के बोलिए, ऋषि दयानंद ने जो ध्वज गाड़ा है वैदिक सनातन संस्कृति का, इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। ऋषि ऋण से हम सभी को ऋण होना है। आप सभी मेरे साथ में गाएंगे, मैं पहले बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है, ऋषि ऋण को आर्य राष्ट्र बनाना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है, और देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। हम कस के कमर चले हैं, निकले हैं इस मार्ग में, ले मजबूत इरादा। हम कस के कमर चले हैं, निकले हैं इस मार्ग में, ले मजबूत इरादा। हम कभी न विचलित होंगे, हाँ होंगे, परवाह नहीं आए कितनी बाधा। हमारा वेद खजाना है जो सबसे पुराना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है, और देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। और क्या करना है? असमानता की ये खाई, आपस में छुआछूत भेदभाव, असमानता की ये खाई अब पाटनी है समाज के आंगन में। मेरे साथ दोहराएंगे, असमानता की ये खाई हमें पाटनी है समाज के आंगन में।
मजहब की ये दीवारें नहीं राखनी है माता के दामन में, और दलितों को उठाना है, पाखंड गढ़ ढाना है। तो मिल के बढ़ो मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है, और देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय, जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की वंदे वंदे मातरम। भारत माता की